एक बार की बात है, रामू नाम का किसान अपने आंगन में रखे चारपाई पर लेटा हुआ था। तभी उसका दोस्त गणपत वहां कहते कहते आता है। और भाई क्या हालचाल। कुछ नहीं, बहुत थकान है भाई। ऐसा लगता है जैसे नस नस टूट गई है। अभी खेत से ही आकर कमर सीधी कर रहा था। तुम्हारे आने से कुछ राहत सी महसूस हो रही है। तुम जी तोड़ मेहनत क्यों करते हो। इस उम्र में शरीर को पेरना अच्छी बात नहीं है। कुछ हो गया तो फिर पड़े कराहते ही रहोगे। टूटी में बूटी फिर नहीं मिलेगी। बात तो तुम ठीक कहते हो भाई। अपने पुरखे तो अपने से भी ज्यादा मेहनत करते थे। वे मेहनत की कड़ाही में सिर को और डालते थे। वे अपने लोगों से ज्यादा सहजोर थे। यह बात तो ठीक है कि सेहत देखकर ही मेहनत करनी चाहिए। अपने पुरखे खूब देसी घी खाते थे, गाढ़ा मलाईदार दूध पीते थे। वे तो जैसे लौह के बने थे। लेकिन तो तुम्हारे दो बेटे हैं जो किसानी में तुम्हारा हाथ बटा सकते हैं। परंतु मैं सोचता हूँ जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं तब तक मेरे बेटे मौज मस्ती करें। फिर तो उन्हें सब करना ही होगा। तुम्हारा यह सोचना मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। ऐसा सोचकर तुम तो अपने बेटों को बिगाड़ रहे हो। वह कैसे? कोई बाप अपने बेटे को क्यों बिगाड़ेगा? तुम खेतों में दिन भर बैल की तरह जुटे रहते हो और उधर तुम्हारे बड़े बड़े लड़के गांव में मटर गश्ती करते फिरते हैं। उन्हें तुम कमजोर बनाए हुए हो। बाद में देखा जाएगा। बाद में पछताओगे। समझदारी से काम लो। मैं कैसे मानूं? भैया रामू, अगर तुम्हें भरोसा ना हो तो आजमा कर देख लो। लापरवाही का परिणाम बुरा होता है। ठीक है भाई, तुम जैसा कहो, जल्द आजमाऊंगा। फिर से रामू अपने घर की ओर चल पड़ता है और रामू अपने बेटे को बुलाता है। फिर रघु कहता है, आपने हमें क्यों बुलाया है? बुलाया है तो कौन सा नुकसान है? तो फायदा ही क्या है? बेटे, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दिन विश्राम करूँ, क्योंकि अधिक मेहनत करने से शरीर थक गया है। आगे चलकर पूरी खेती बाड़ी सब तुम्हें ही तो संभालनी है। देखो दद्दा, हम लोगों को तंग मत करो। हमको पहले जैसे घूमने फिरने दो। जैसे चलता रहा वैसे चलने दो। रामू गुस्सा होकर बोला, यानी मैं कमाऊँ तुम खाओ? मैं रोज पीटता हूँ और तुम लोग फिरते हो। ऐसा करते तुम्हें सब नहीं आती। मेरे बाद क्या होगा? अरे दद्दा, जब हमने शुरू से ही खेती का काम धाम नहीं किया तो अब काहे को कराते हो। नाहक परेशान करते हो। आगे देखा जाएगा। तुम आगे पढ़ नहीं सके और खेती में भी आगे बढ़ नहीं सके तो क्या होगा तुम्हारे भविष्य का? खेत बंजर हो जाएंगे तो तुम दाने दाने को तरसोगे। देखो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खूब सुखी रहो। मैंने मूर्खतावश तुम लोगों को परिश्रम नहीं कराया। खेती में बाप बेटों का हाथ और साथ बहुत जरूरी होता है। एक मित्र की सलाह से मेरी आंखें अब खुली हैं। दादा, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमने तब परिश्रम नहीं किया तो अब परिश्रम करेंगे। हाँ बेटा, अभी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। कुछ बिगड़े चाहे ना बिगड़े, मैं काम पर नहीं जाऊंगा। तुम लोग अगर ध्यान ना दोगे तो फसल को ढोर चढ़ जाएंगे। मेरे पसीने के फल पर पानी फिर जाएगा। खेती अभी ना देखोगे तो कब देखोगे? दादा, बड़े भैया काम पर जाए या ना जाए, मैं जरूर जाऊंगा और अभी जाऊंगा। ठहरो हीरा, ऐसा नहीं होगा कि तुम मेहनत करो और मैं मौज करूं। आज आपसे मेरा घूमना फिरना बंद। किसान के बेटे किसान ही बनेंगे। वाह बेटा वाह, जुग जुग जियो। रघु और हीरा ये कहते हुए खेत की ओर निकल पड़ते हैं। दादाजी विश्राम करेंगे, दोनों बेटे काम करेंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए और कभी आलसी नहीं बनना चाहिए।